मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब मित्री मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल बनाया बिटवीन द पीरियड 1869 टू 1872 एडी। ये बोला जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स था। मतलब इसने जो टेबल बनाया वो अब हम उसी को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना दिया। मेंडलीव ने क्या किया अपने पीरियोडिक टेबल में, जो एलिमेंट्स के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज थे लाइक एटॉमिक मास, देन उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्हें अरेंज किया। 63 एलिमेंट्स उस वक्त थे, उससे उसने अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। देन ही ट्रांसफॉर्म दिस इनटू अ पीरियोडिक टेबल। उसके बाद उसने इसको एक पीरियोडिक टेबल बना दिया इन अकॉर्डेंस विद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट। और उसने एक चीज ध्यान रखा कि फिजिकल और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को लेते हुए उसने इन एलिमेंट्स को अरेंज किया इन अ पीरियोडिक टेबल। देन Mendeleev organized the periodic table on basis of chemical and physical properties. Chemical and physical properties के basis पे उसने अपना periodic table बनाया। These were the molecular formula of hydrides and oxides. ये सारे जो थे molecular formula थे hydrides and oxides के। Melting point, boiling point and densities of elements and their hydrides and oxides. इन सब के basis पे उसने एक periodic table बनाया और इन elements को उसने arrange किया। Mendeleev found that the elements with similar physical and chemical properties repeat after a definite interval. अब उसने एक चीज देखा कि जिन एलिमेंट्स के पास सिमिलर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज थे वो एक इंटरवल के बाद रिपीट होते थे। लाइक नेक्स्ट जो एक इंटरवल आता था उसमें भी उन एलिमेंट्स के पास यही सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाता उन जो पहले वालों के पास है। On the basis of this finding, Mendeleev stated the following periodic law. अब इस जो इसने खोज की उसके बेसिस पे उसने एक periodic law दिया। That was properties of elements are periodic function of their atomic mass. ये उसने एक periodic law दिया कि उनकी जो properties थी वो periodic function of their atomic masses. Then the vertical columns in Mendeleev's periodic table is called groups. जो वर्टिकल कॉलम से उसने ग्रुप बोला और हॉरिजॉन्टल रोज को उसने पीरियड्स बोला। ये थी उसकी पीरियोडिक टेबल जो उसने डिजाइन की थी। दीज आर ग्रुप्स एंड दीज आर पीरियड्स। नेक्स्ट इज इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। अब हर कोई भी खोज करता है तो उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स तो निकलते ही, वैसे इसके भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के भी कुछ मेरिट्स आए कुछ डीमेरिट्स आए। अब Mendeleev arranged the elements with a thought that the information available till then was not the final. अब Mendeleev ने एक अच्छा काम किया कि उसने जो अरेंजमेंट किया था एलिमेंट्स का इस बेसिस पे किया था कि इतने ही एलिमेंट्स, ऐसा फाइनल नहीं है अब तक, और भी एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो उसने उस बेसिस पे अपना एक पीरियोडिक टेबल बनाया था। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस Mendeleev पीरियोडिक टेबल डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग मेरिट्स। अब इसके बेसिस पे जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें ये सारे मेरिट्स थे। दैट वाज एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स वर रिवाइज्ड सो एज टू गिव देम प्रॉपर प्लेस इन मेंडलीव अकॉर्डेंस विद देयर प्रॉपर्टीज। अब इसमें क्या किया कि एटॉमिक मासेस, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मासेस वापस से रिवाइज हुए, तो इसके अकॉर्डेंस में इसने अपने पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज के बेसिस पे रख रखा था। तो इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा एटॉमिक मासेस रिवाइज होने से भी। फॉर एग्जांपल प्रीवियसली डिटरमाइंड एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम, उसने एग्जांपल दिया कि जो बेरिलियम का पहले एटॉमिक मास था वो दैट वाज 14.9, पर अब वो चेंज होके 9.4 हुआ। तो बेरिलियम वाज प्लेस्ड बिफोर बोरोन। देन नेक्स्ट Mendeleev kept vacant places in the periodic table for elements to be discovered till then. अब Mendeleev ने क्या किया था, अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली जगह छोड़ रखे थे ताकि जो एलिमेंट्स नए आएंगे मैं उनमें ऐड करता जाऊंगा। और उसने प्रेडिक्शन भी किए थे कि हाँ कुछ नए एलिमेंट्स आ सकते हैं, वो ये हो सकते हैं। तो उसने 3 अननोन प्रेडिक्शन किए थे और उसने उनको नाम रखा था, एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम एंड एक का सिलिकॉन। अब उनके एटॉमिक मासेस रखे थे उसने 44, 68 एंड 72।
अब ये जो एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन जब डिस्कवर हुआ तो उनका नाम क्या पड़ा? कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। These properties of these elements matched well with those predicted by Mendeleev। अब जो मेंडलीव ने प्रेडिक्शन किया था कि हाँ इसके प्रॉपर्टीज ऐसे होंगे और ये इसका थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी होगा, वो सब राइट निकला। देन मेंडलीव के भी पीरियोडिक टेबल के कुछ डिमेरिट्स थे, वो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। इसमें है देयर आर नो प्लेस रिजर्व फॉर नोबल गैसेस इन मेंडलीव ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। अब इसने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें इसने कोई स्पेसेस नहीं रखे थे नोबल गैसेस के लिए। तो इस नोबल गैसेस कौन कौन से? जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब बाद में डिस्कवर हुआ, लाइक 19th सेंचुरी में ये सब डिस्कवर हुआ था। तो मेंडलीव ने क्या किया कि एक और ग्रुप बना दिया विच वॉज नोन एज जीरो ग्रुप। तो उसके ओरिजिनल जो पीरियोडिक टेबल था उससे कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं हुआ और एक नोबल गैस का अलग सा ग्रुप भी बन गया और उधर वो बैठ भी गया अच्छे से। Then next demerit, whole number atomic masses of elements cobalt and nickel is the same। अब अगर हम कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक मासेस देखें तो वो सेम है। therefore there was an ambiguity regarding their sequence in Mendeleev periodic table। तो इसके लिए इससे रिलेटेड कोबाल्ट और निकल का काफी डिस्टर्बेंस था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडलीव पुट फोर्थ द पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव ने जब अपना पीरियोडिक टेबल दिया था उसके बहुत टाइम बाद आइसोटोप्स आए। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं जिसके, बट एटॉमिक मासेस उनके डिफरेंट होते हैं। अ चैलेंज वाज पोज्ड इन प्लेसिंग देम इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ये जो आइसोटोप्स थे वो इतना अच्छे से नहीं बैठ पाए, तो ये भी एक डीमेरिट हो गया इसका। When elements are arranged in an increasing order of atomic mass, the rise in atomic mass does not appear to be uniform। अब जब एलिमेंट्स अरेंज हो रहे हैं इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो एटमिक मासेस वो यूनिफॉर्म नहीं रह रहे थे। It was not possible therefore to predict how many elements could be discovered between two heavy elements। तो इस वजह से क्या हुआ कि अब पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि कितने और एलिमेंट्स आएंगे, तो ये भी एक डीमेरिट हो गया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। देन नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये एक सबसे बड़ा डीमेरिट था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, दैट वाज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन शोज सिमिलरिटी विद हैलोजन। जो सेवेंथ ग्रुप, जो उसने जीरो ग्रुप लगाया था हैलोजन वाला, उससे हाइड्रोजन काफी सिमिलैरिटी दिखा रहा था। फॉर एग्जांपल द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ H2 while molecular formulas fluorine and chlorine F2 and Cl2। अब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हाइड्रोजन का था वही सेम फ्लोरीन और क्लोरीन का भी आ रहा था। इन द सेम वे देयर इज सिमिलैरिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड एल्कली ग्रुप। वैसे ही उस केमिकल प्रॉपर्टीज जो थे हाइड्रोजन के, वो एल्कली ग्रुप, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स थे, उनके साथ सिमिलर दिखा रहे थे। देयर इज अ सिमिलैरिटी इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हाइड्रोजन का वो एल्कली मेटल्स के साथ सिमिलर दिखा रहा था, फॉर्म्ड विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ऑन कंसिडरिंग द अबव प्रॉपर्टीज, it cannot be decided whether the correct position of hydrogen in this group of alkali group 1 or in group 7। अब इसके बेसिस पे कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वेदर जो हाइड्रोजन है वो ग्रुप 1 में डालना चाहिए या ग्रुप 7 में डालना चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा डीमेरिट था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में।